जी वूक के ब्यूटी देखकर तो सभी लोग शॉक हो गए थे। रिसेप्शनिस्ट का भी हाल कुछ ऐसा था। हे यंग को साइड में करके वे दोनों ही जी वूक के लिए अलग अलग सूट सिलेक्ट करते हैं और उसे पहनाने लगते हैं। जी वूक एक व्हाइट सूट ट्राई करके बाहर आता है। आयरन कहती है, यह कैसा लगा? हे यंग जी वूक से पूछती है, तुम्हें कैसा लगा? जी वूक गलती से कह देता है, जो आपको पसंद आए मैडम। मैडम सुनकर आयरन हे यंग की तरफ देखने लग जाती है और खुद से ही कहती है, ओ, यह आपका लवी डव्वी नाम है। फिर वह यूजे से कहती है, तुम भी मुझे ऐसा निकनेम देना चाहिए। यूजे कहता है, तुम्हें निकनेम क्यों चाहिए? ये तो मैडम हे यंग को चाहिए, क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड उनसे उम्र में काफी छोटा है। और फिर वह जी वूक से कहता है, गर्लफ्रेंड को मैडम बुलाना अजीब लगता होगा। जी वूक तो सैवेज वे में रिप्लाई देता है, मैं तुम्हारी तरह पुराने ख्यालों वाला नहीं हूं, इसीलिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को मैडम बुलाना अजीब नहीं लगता। आयरन पूछती है, तुम दोनों कैसे मिले? हे यंग तो कुछ कहने वाली थी, लेकिन जी वूक कह देता है, हम दोनों बचपन में मिले थे। हे यंग बाहर आकर कहती है, तुम पहले क्यों नहीं बताए कि तुम इतने हैंडसम हो? मैंने कहा था ना, गेस्ट को तुम्हारा चेहरा याद नहीं रहना चाहिए। और फिर उसे हैंडसम होने के लिए डांटने लगती है। जी वूक बेचारा कुछ कह ही नहीं पाता। दोनों कैफे में आते हैं। जी वूक कहता है, तुम्हें कुछ मीठा पीना चाहिए, इससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा। हे यंग ड्रिंक पीते हुए सोचती है, देखने में तो फुद्दू लगता है, पता नहीं था कि इतना हैंडसम होगा। जी वूक कहता है, मेरी ग्रैंडमा ने कहा था, अच्छी शक्लें होने से हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। हे यंग कहती है, लगता है उन्होंने खूबसूरती की वजह से अपनी जिंदगी मुश्किल में काटी है। जी वूक अपनी मॉम के बारे में कहने वाला था, लेकिन वह चुप हो जाता है। हे यंग कहती है, तुमने बताया नहीं। जी वूक बात टाल देता है। हे यंग पूछती है, तुम ब्राइडल शॉप में इतना दिखावा क्यों कर रहे थे? जी वूक कहता है, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि तुम्हारा एक्स आया था। लगता है उसकी शादी हो गई है। बातों बातों में जी वूक को पता चलता है कि यूजे हे यंग के साथ चीट कर रहा था। हे यंग कहती है, तुम्हें तो मेरे बारे में काफी कुछ पता है। जी वूक नर्वस होकर कहता है, स्टोर जैसी पब्लिक प्लेस पर अगर जोर जोर से बातें करोगी तो किसी को भी पता चल जाएगा। हे यंग कहती है, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे याद है? जी वूक कहता है, तुम शायद भूल गई हो, मेरी मेमोरी कंप्यूटर की तरह है। इधर यूजे और आयरन को दिखाया जाता है, जो कार से जा रहे थे। आयरन उससे बात कर रही थी, लेकिन यूजे सोचता है, अगर वे दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो कब से डेट कर रहे हैं? क्या इसी वजह से हे यंग ने मुझसे ब्रेकअप किया था? इधर ग्यूह्यून की मॉम को दिखाया जाता है, जो बोना की नॉवल पढ़ते हुए अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। ग्यूह्यून को वहां आता देख वह जल्दी से अपना टैबलेट छुपा लेती है और कहती है, तुम ऑफिस नहीं जा रहे? ग्यूह्यून बाहर जाने ही वाला होता है, तभी उसकी मॉम कहती है, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था, किसी अनमैरिड औरत को कंटेस्ट में नहीं लाना। ग्यूह्यून कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना है, अगर हम लोग इसी तरह करते रहेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। बहुत सारे काबिल एम्प्लॉय को हम कंटेस्ट में नहीं ले पाएंगे। लेकिन उसकी मॉम फिर कहने लगती है, लोग हमेशा मुझे अनलकी वाइफ कहते हैं, क्योंकि मैंने एक गलत आदमी के साथ शादी की थी। मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन हो तो तुम उसी के बेटे। ग्यूह्यून कहता है, ठीक है मॉम, आपकी बात सुनूंगा। मॉम कहती है, अगर तुम्हें कंपनी टेक ओवर करना है तो तुम्हें ऐसा करना होगा। ग्यूह्यून कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो डैड का इकलौता बेटा हूं। मॉम कहती है, हो सकता है तुम्हारे डैड का कोई राज हो। कंपनी में आकर ग्यूह्यून सोचता है, डैड का क्या छुपा हुआ राज हो सकता है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, हमें है योंग दिखती है, जो सबको अपना वेडिंग कार्ड दे रही थी। उसे भी लिफ्ट में जाना था, लेकिन कंपनी के प्रेसिडेंट को देखकर वह नहीं जाती। ग्यूह्यून उसे अंदर बुलाता है, इसलिए है योंग अंदर चली आती है। ग्यूह्यून बॉक्स को देखकर कहता है, इसमें क्या है? योंग कहती है, इसमें मेरी वेडिंग इनविटेशन और कुछ गिफ्ट्स हैं। योंग पूछती है, आपको कुकीज पसंद है? ग्यूह्यून तो ना कहने ही वाला था, लेकिन हाजून ने हां कह दिया। योंग कुकीज के साथ अपना वेडिंग इनविटेशन भी दे देती है और उन्हें बाय कहकर चली जाती है। हाजून कहता है, आपको नहीं लगता कि वेडिंग इनविटेशन बांटने के चक्कर में वह अपने काम को नजरअंदाज कर रही है? ग्यूह्यून कहता है, तुम शायद भूल गए हो, हमारा असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि कोरिया का बर्थ रेट है। जब लोग शादी करेंगे और बच्चे होंगे तो उनके बच्चों की हाई एजुकेशन और लाइफस्टाइल के लिए उन्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा। हाजून कहता है, जिससे आपको फायदा होगा। ग्यूह्यून कहता है, सही कहा। और फिर हाजून से कहता है, मेरी जगह तुम योंग की शादी में चले जाना। ऑफिस में
हे योंग सभी को अपना वेडिंग इनविटेशन दे रही थी। मीटिंग रूम में भी सभी लोग हे योंग की शादी को लेकर बात कर रहे थे। उसका एक कॉलीग उससे पूछता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें प्रपोज किया था? हे योंग को याद आता है कि कैसे वह जी वूक के पीछे पड़ गई थी शादी के लिए। हे योंग कह देती है, हाँ हाँ उसी ने किया था। यूजे कहता है, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो कोई रिंग नहीं है। हे योंग सोच रही थी कि क्या बोले। मिस को कहती है, उसने ऐसा क्या किया कि तुम बिना रिंग के ही मान गई? यूजे कहता है, ऐसा तो नहीं कि तुमने ही उसे प्रपोज किया है, क्योंकि तुम्हें जल्दी थी। यह सुनकर सभी कॉलीग हंसने लगते हैं। हे योंग कहती है, अगर आप लोगों को जानना है तो मेरी शादी में आना होगा। मिस को कहती है, क्या तुमने भी यूजे और आयरन की तरह डेटिंग हिस्ट्री का वीडियो रिकॉर्ड किया है? वह कहने लगती है, शादी में आइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हम लोगों को तो पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। रात में हे येओंग जी वूक के स्टोर में काफी देर तक थी। जी वूक आकर कहता है, तुम क्या कर रही हो? और फोन देखकर कहता है, तुम किसके प्रपोजल की तैयारी कर रही हो? कौन प्रपोज करने वाला है? हे येओंग कहती है, तुम। जी वूक कहता है, हमारी तो पहले ही शादी को लेकर बात हो चुकी है, और शादी तो तुम करना चाहती हो, तो मैं क्यों प्रपोज करूं? हे येओंग कहती है, क्या तुम कभी किसी शादी में नहीं गए? गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए कपल अपनी डेटिंग हिस्ट्री का वीडियो बनाते हैं, और हमें भी सब कुछ असली दिखाने के लिए वीडियो तैयार करना होगा। और फिर वह उसे मनाने लगती है वीडियो के लिए। जी वूक तो उसे बाहर निकालने लगता है। हे येओंग कहती है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें तो बस अपनी लाइंस बोलनी होंगी और मुझे प्रपोज करना होगा, सारा इंतजाम तो मैं करूंगी। जी वूक कहता है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। हे येओंग कहती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारी शादी नहीं होगी। जी वूक कहता है, तो फिर शादी कैंसिल कर दो, और उसे बाहर निकाल देता है। उन दोनों को बाहर दो स्टूडेंट्स देख रहे थे, इसलिए हे येओंग ड्रामा करने लगती है, अब हमारे बेबी का क्या होगा? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? और वह रोने लगती है। वह दोनों स्टूडेंट्स यह देखकर जी वूक को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वहां जी वूक की कैट आ जाता है, जिसका नाम बेबी था। जी वूक कहता है, देखो हमारी बेबी आ गई। बेबी को देखकर वे दोनों शॉक हो जाते हैं। हे येओंग का यह ड्रामा काम नहीं करता तो वह भी वहां से चली जाती है। अगले दिन हे येओंग ऐसे वीडियो बनाने लगती है जिससे लगे कि उसका बॉयफ्रेंड ही ये वीडियो शूट कर रहा है। हे येओंग ये सब अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले जाती है। बोना कहती है, ऐसा देखकर तो कोई भी बता देगा कि ये सब फेक है। तुम अपनी एक्स के साथ ली हुई तस्वीरें क्यों नहीं दिखा देती? हे येओंग कहती है, अगर शादी में मेरा कोई एक्स आ गया तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। इधर जी वूक को किसी से बात करते हुए दिखाया जाता है। जी वूक कहता है, मैं वहां क्यों जाऊं? मैं तो वहां किसी को नहीं जानता। और फोन के दूसरी तरफ किसी की बात सुनकर वह कहता है, अब मैं शादी करने वाला हूं, मेरी खुद की फैमिली होगी। सीन फिर हे योंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो वेडिंग रिंग खरीदने आई थी। उसे बोना का एक मैसेज आता है कि स्टोर से मेरा कुछ पैकेज ले आना। हे योंग जब स्टोर में आती है तो किसी को नहीं देख पाती। वह नोटिस करती है कि किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहां की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिससे हे योंग डर जाती है। वह नीचे कुछ एरो के निशान देखती है। एरो को फॉलो करते हुए वह मैरी मी देखती है, जो जी वूक ने आइसक्रीम कप से बनाया था। तभी वह एक रेल को आता हुआ देखती है, जिसमें एक बॉक्स था। जी वूक ने उसके लिए उसके फेवरेट जेली से एक रिंग बनाई थी। ये देखकर हे योंग बहुत खुश हो जाती है। पीछे से जी वूक आकर कहता है, तुम्हें पसंद आया? वही मुझे तो यह सीन काफी क्यूट लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। मिलेंगे अगले पार्ट में।